अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जब हम अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो हम कभी बड़े-बड़े सेंटेंसेस पढ़ते हैं, कभी छोटे-छोटे सेंटेंसेस पढ़ते हैं और कभी हम जो है ना इतने बड़े-बड़े सेंटेंसेस पढ़ते हैं जितने के वो पैराग्राफ होते हैं। तो आज हम जानेंगे समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटे-छोटे सेंटेंसेस और इतने बड़े-बड़े सेंटेंसेस ये असल में कैसे बनते हैं। ये जो छोटे-छोटे, बड़े-बड़े सेंटेंसेस होते हैं तो डियर स्टूडेंट ये पर्टिकुलरली हम इसको फोकस करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस में हम इसको डिग आउट करते हैं। स्टूडेंट जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तो इस क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस को पढ़ने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे साथ क्लास। क्लास के बगैर हम नहीं समझेंगे कि ये किस तरह जो है ना बनेंगे। क्लास असल में अगर आपको याद होगा तो इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्लास जो है ये असल में यानी सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है। आज हम थोड़ा-सा ऐड करते हैं इसमें कुछ मज़ीद भी है, ये ठीक बात है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्लास जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है। लेकिन आज हम कहते हैं ना कि यानी क्लास जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की कॉम्बिनेशन होती है। तो डियर स्टूडेंट अगर हम देखें तो प्रेडिकेट भी बगैर वर्ब के नहीं हो सकती है, प्रेडिकेट में भी वर्ब होता है लेकिन बाज़ और भी अल्फाज होते हैं। ठीक है, एनीवे हम आते हैं प्रेडिकेट को जो है ना फिर तफसील से हम पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले अगर हम डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट को देखें तो सब्जेक्ट जो है यानी किसी भी सेंटेंस में जो डूअर ऑफ एक्शन होता है, यानी ये एक इसका ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, हर जगह पे डूअर ऑफ एक्शन यानी हम पढ़ते हैं ना सब्जेक्ट परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ एक्शंस, जिसमें सब्जेक्ट जो होता है ना वो किसी न किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो डूअर ऑफ एक्शन जो है ये हर जगह पे जो हर वक्त जो है ना वो सही साबित नहीं होती है, इसमें फिर थोड़े बहुत जो है ना वो मसाइल क्रिएट होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे कहूँ आई एम ए टीचर, तो यहाँ पे अगर आप देखें सब्जेक्ट जो है ये डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, यानी आई एम ए टीचर यानी ये लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे अगर हम देखें आई जो है आई हमारे साथ सब्जेक्ट भी है लेकिन ये डूअर ऑफ एक्शन हो नहीं है। इसी तरह अगर हम कहें ही किक्ड द बॉल, अब देखिए यहाँ पे जाहिर बात ना ही जो है सब्जेक्ट है इस तारीफ के मुताबिक हो, क्योंकि ये डूअर ऑफ एक्शन है, किक द बॉल यानी कुछ ना कुछ एक्शन करता है, लेकिन इस किस्म की सेंटेंसेस में फिर वो डूअर ऑफ एक्शन नहीं बन जाता। इस तरह हम कहते हैं ना ही सीम्स हैप्पी, ही लुक्स वरीड टुडे। सो इस किस्म के सेंटेंसेस में फिर हम ये नहीं कह सकते कि सब्जेक्ट जो है ये डूअर ऑफ एक्शन है, लिंकिंग वर्ब की जो है ना वो वर्ब जो है ना वो लिंकिंग वर्ब बन जाता है और सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एक्शन नहीं बन जाती है। तो अगर हम सब्जेक्ट की इस तरह तारीफ करें, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी फिक्रे का वो हिस्सा जिसके बारे में कोई बात होती है हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। अब अगर आप देखिए यू लुक वरीड, ही सीम्स हैप्पी, आई एम ए टीचर, इस किस्म की सेंटेंसेस में भी जो है ना अगर हम इस तारीफ को देखें, यानी कि फिक्रे का वो हिस्सा जिसके बारे में कोई बात होती है तो हम इसको सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए ये जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि एम ए टीचर यानी ये बात इस सब्जेक्ट के बारे में होती है। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो है ये एक जामा तारीफ है किसी भी सब्जेक्ट का, यानी कि फिक्रे का वो हिस्सा जिसके बारे में कोई बात होती है। ठीक है, अब आते हैं प्रेडिकेट की तरफ। प्रेडिकेट किसे कहते हैं? द बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी मालूमात का वो बॉडी, इंफॉर्मेशन की वो बॉडी जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम यानी प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो अब आप अगर हम ये चंद मिसालें यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखी हैं तो हम उसके ऊपर फोकस कर देखते हैं कि ये किस तरह जो ना कौन से इसमें सब्जेक्ट है और कौन से इसमें ऑब्जेक्ट है। अब आप इसको देखें डियर स्टूडेंट, नंबर फर्स्ट पे शी वॉशेस द क्लोथ्स, वो कपड़े धोती है। अब आप इसको देखिए शी यानी काम करने वाला कौन है? शी है, ये काम करने वाला भी है और ये इंफॉर्मेशन जो है ये भी शी के बारे में थी। शी वॉशेस द क्लोथ्स, हम ये भी कह सकते थे शी सिंग्स ए सॉन्ग। अब देखिए सिंग्स ए सॉन्ग, तो ये बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं लिखता हूँ शी सिंग्स ए सॉन्ग, वो गाना गाती है। अब अगर आप देखें तो सिंग्स, शी सिंग्स ए सॉन्ग यानी बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो गई, इसके बारे में कोई और स्टोरी बताई। शी वॉशेस द क्लोथ्स, अगर हम कहते शी वॉशेस द क्लोथ्स
तो ये किसी और किस्म की कहानी है शी के बारे में। सो ये हमारे पास सब्जेक्ट है क्योंकि इसके बारे में ये बातें होती हैं, और ये हमारे पास प्रेडिकेट है क्योंकि ये बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमें शी के बारे में बताती है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जॉन रिपेयर्ड हिज वॉच। जॉन जो है उसने अपनी घड़ी मुरम्मत ठीक कर ली। तो अब यहां पे देखे जॉन हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हिस्सा जो है ये हमारे पास प्रेडिकेट है क्योंकि ये हमें जॉन के बारे में बताता है। जॉन के बारे में किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ना प्रेडिकेट में कन्वे हो सकती है, जिस तरह यहां पर हो शी सिंग्स ए सॉन्ग, शी वॉशेस द क्लोथ्स। इसी तरह अगर आप डियर स्टूडेंट इसको देखें, अहमद ये जो है इज माई क्लोज रिलेटिव। अब यहां पे पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, अगर आप इसको देखें, दिस इज बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन विच टेल अस समथिंग अबाउट अहमद। ठीक है। सो अहमद इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड इज माई क्लोज रिलेटिव, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट, इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अच्छा, यहां पे अगर आप डियर स्टूडेंट देखें, ही सब्जेक्ट, ही सीम्स हैप्पी, यानी ही के बारे में बताता है सीम्स हैप्पी कि ये बंदा जो है ये खुश है। सो ये हमारे साथ प्रेडिकेट है। और ही जो है यानी ही क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि ही के बारे में यहां पे यानी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस अबाउट विच समथिंग, क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा जाता है। यहां पर अहमद के बारे में कुछ कहा जाता है। अब आप स्टूडेंट देखें यहां पर, यानी ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, जितने भी बेसिकली ये है सेंटेंसेस फुल स्टॉप पे खत्म है, लेकिन ये है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशंस। यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो किसे कहते हैं, इसको हम क्लास कहते हैं। अब आइए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, क्लास के काइंड्स की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्लास हमारे साथ दो किस्म के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, यानी जो बड़े बड़े सेंटेंसेस को आपस में जो है ना वो कनेक्ट करते हैं। सो इंडिपेंडेंट क्लासेस किसे कहते हैं और डिपेंडेंट क्लासेस किसे कहते हैं, अब इसको आइए देखते हैं ना, इसको डिग आउट करते हैं। तो अगर आप देखें डियर, हमारे साथ दो किस्म के कंजंक्शन होते हैं, एक को कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस कहते हैं, एक को सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहते हैं, या डिपेंडेंट कंजंक्शन भी उसको कहते हैं। अब देखिए सबऑर्डिनेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस किसे कहते हैं, इसमें एंड, बट, और, नॉर, फॉर, यट, सो, यानी जिसको हम फैन बुआई के फार्मूले की मदद से पहचानते हैं। इसी तरह यानी जो भी दो क्लासेस, यानी अगर किसी भी सेंटेंस में, यानी बड़े सेंटेंस होते हैं इसमें दो क्लासेस होते हैं, इसमें वो दो क्लासेस यानी ये इन कंजंक्शन, दो या दो से ज्यादा इन कंजंक्शंस की मदद से जो है ना वो कनेक्ट है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको यानी इंडिपेंडेंट क्लासेस कहते हैं। या अगर सेमी कॉलन्स की मदद से, सेमी कॉलन्स ये है यानी एक फुल स्टॉप और एक किसी तरह कामा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेमीकोलन कहते हैं। अगर कोई भी दो क्लासेस हो, यानी वो या तो इन कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की मदद से कनेक्ट है या सेमीकोलन की मदद से कनेक्ट है, तो हम इसको इंडिपेंडेंट क्लासेस कहते हैं। ये बात जहन में रखे डियर स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं ना डिपेंडेंट क्लासेस के ऊपर। डिपेंडेंट क्लासेस क्या किसे कहते हैं, डिपेंडेंट क्लासेस जो है ये आफ्टर, although, as, because, before, how, if, once, since, till, until, when, where, if, whether, while, ये हमारे साथ इसको हम यानी डिपेंडेंट क्लासेस कहते हैं। अच्छा, ये या तो इस सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, इसको सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस कहते हैं, जितने भी मैंने यहां पे अंडरलाइन की ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, या डिपेंडेंट कंजंक्शंस भी इसको कहते हैं। आगे जाके एग्जांपल्स के जरिए से मैं आप स्टूडेंट्स के लिए क्लियर करूंगा। या यहां पर हमारे पास है ना रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जिसमें दैट, व्हिच, हु, होम और हुज शामिल है। यानी जो इन दो इन या सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से जब दो क्लासेस एक साथ जो ना बनते हैं, इसमें एक यानी इसमें लाजमी वो जो इसकी मदद से बनते हैं उसमें वो डिपेंडेंट क्लास होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा और दूसरा डिपेंडेंट क्लास होगा। वो क्यों, क्योंकि डियर स्टूडेंट इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो अपने आप में एक यानी वो एक किस्म की कंप्लीट सेंटेंस की शक्ल में होती है। अगर आप डिपेंडेंट क्लास को इससे हटाए तो वो फिर भी जो है ना वो स्टैंड आउट कर सकता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लास जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लास के बगैर खड़ा
नहीं हो सकता। इसी वजह से हम इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं, खुद मुख्तार होता है। वो अपने मन में जो है ना इतनी ताकत होती है उसमें कि वो तने तनहा स्टैंड आउट कर सके। लेकिन डिपेंडेंट क्लासेस जो होते हैं वो तने तनहा स्टैंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब फॉरेन डियर स्टूडेंट चलते हैं आगे एग्जांपल्स की तरफ हो। यहां पे अगर आप देखें वी, यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट है, वी मिस द बस। अगर आप देखें तो ये हमारे साथ प्रेडिकेट है। अब आप इसको देखें, बिकॉज वी वर। अब देखिए बिकॉज, इसको आप देखें डियर स्टूडेंट, इसमें वो कौन कहां पर आता है? तो आप अगर देखें तो बिकॉज यहां पर है, तो ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास डिपेंडेंट कंजंक्शन बन गया, या सबऑर्डिनेटिव क्लास जो है वो बन गया हमारे साथ। क्योंकि अगर हम यानी एक कंडीशन रखा, यानी एक किस्म की कंडीशन जिधर होती है वो क्लास जो होगा वो डिपेंडेंट क्लास होगा। अब आप इसको देखें, वी मिस द बस। अब बिकॉज ने क्या किया? बिकॉज ने इस क्लास को डिपेंडेंट बनाया। इसी तरह द गॉड फ्राइटन्ड व्हेन इट सॉ माय फ्रेंड, यानी गॉड जो थी वो फ्राइटन हो गई, सब्जेक्ट, और इसी तरह ये प्रेडिकेट हमारे पास आ गया। यानी तो वेन इट, यानी वेन ने क्या किया? वेन हमारे पास डिपेंडेंट कंजंक्शन में आता है, तो हम सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में। तो इस चीज यानी इस वेन की वजह से ये हमारे पास वेन इट सा माय फ्रेंड। अगर मैं कहूं जब उसने मेरे दोस्त को देखा, तो आप बताएंगे ना तो फिर क्या हो गया? तो इसी वजह से जो ना इस क्लास की जरूरत है, इसके बगैर। इसी तरह ये भी वी मिस द बस, अगर हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं तो बात क्लियर होगी। लेकिन अगर मैं कहूं बिकॉज वी वर लेट, क्योंकि हम लेट थे, तो क्योंकि हम लेट थे आप कुछ कोई और डिमांड करते कि नहीं? यहां पे आप कुछ और भी जो ना डिमांड करते हैं। आई कॉल्ड द मैन, अगर फुल स्टॉप लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हु रीड ए बुक, जो के किताब पढ़ता था। लेकिन अगर मैं कहूं जो किताब पढ़ता था, तो यहां पे आप कुछ और भी डिमांड करते हैं। सो आई सब्जेक्ट और बाकी जो है ना ये इंडिपेंडेंट क्लास है हमारे पास। हु रीड द बुक ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। आई लव रीडिंग बुक्स बट ही लव्स स्विमिंग। अब आप इसको देख, ये भी सबऑर्डिनेटिव, ये भी सबऑर्डिनेटिव और ये भी सबऑर्डिनेटिव। अब आप बट को देखें, बट कहां पर हमने रखा है? बट यहां पर पड़ा हुआ है। सो बट जो है ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन नहीं है हमारे साथ। तो आई लव रीडिंग बुक्स ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, तो ये क्लास बन गया इंडिपेंडेंट। अगर फुल स्टॉप लगाए ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखें ही लव्स स्विमिंग, तो यहां पर भी ये जो है ना इसी तरह। सो बट जो है, बट यहां पर हमारे पास कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है और बट जो है यहां पे ये हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाता है, ठीक है। इसी तरह द डॉग चेस्ड द कैट, डॉग जो है ये सब्जेक्ट और चेस द कैट ये हमारे पास प्रेडिकेट है। सो एंड ने इसको आपस में मिलाया, एंड इट रैन, यानी ये कंडीशन नहीं रखता है यहां पर, यानी ये एक किस्म की बजात खुद इंडिपेंडेंट क्लास है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसी तरह यहां पर भी अगर आप इसको देखें, ये भी सब्जेक्ट था हमारे पास और ये भी हमारे पास प्रेडिकेट है, ठीक है। लास्ट मिसाल की तरफ चलते हैं। असद इज माई फ्रेंड, यानी यहां पर हमने इसको सेमीकोलन के जरिए से मिलाया है, जिस तरह यहां पे मैंने आपके लिए लिखा है असद इज माई फ्रेंड। असद जो है ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, और इसी तरह अली जो है सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। तो इसी तरह यानी दो क्लासेस जो है इंडिपेंडेंट वो सेमीकोलन की मदद से मिले हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको यानी दोनों को इंडिपेंडेंट क्लासेस कहते हैं, क्योंकि यहां पे सेमीकोलन की मदद से मिले हैं। तो ये बात डियर स्टूडेंट आप जहन में रखें कि ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है और सेमीकोलन है, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस बनाते हैं। और ये जो है ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस है और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये डिपेंडेंट क्लासेस बनाते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं ना सेंटेंस की 4 टाइप्स की तरफ चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन। उसमें यानी कौन कौन से है? सिंपल सेंटेंसेस आते हैं, इसमें कंपाउंड सेंटेंसेस आते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं और इसमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं। अब हम इसको एक एक को पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट पे हमारे साथ है डियर स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस। अच्छा, अब चूंकि हम क्लास को मुकम्मल तौर पर समझ चुकी है कि इंडिपेंडेंट क्लास किसे कहते हैं और डिपेंडेंट क्लास किसे कहते हैं, इसका मुकम्मल तौर पर हमने जो है ना डिटेल में जायजा लिया है। अब हम इसमें यानी वो देखते हैं ना कि सिंपल सेंटेंसेस कौन से हैं।
आप डियर स्टूडेंट ये जहन में रखें कि सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, यानी a sentence which is made up of at least one independent class, यानी वो sentences वो फिक्रात जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। क्लास का तो मुकम्मल तौर पर आपको पता चल चुका है। अब आप इसको देखें, यहाँ पे हमारे साथ सब्जेक्ट है और यहाँ पे यानी पाकिस्तान इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान सब्जेक्ट है और इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री ये हमारे साथ प्रेडिकेट है। सो ये एक क्लास होगी और वो सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है, देखिए ये है बेसिकली सेंटेंस लेकिन इसमें एक क्लास है, ठीक है। सो वो सेंटेंस है जिसमें एक क्लास होती है, इसको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। इसी तरह इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया जो है ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पे ये हमारे साथ प्रेडिकेट है, इट इज़ अ बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन विच टेल समथिंग अबाउट इंडिया। ही डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, अब आप इसको देखें, ही हमारे साथ सब्जेक्ट है, ठीक है, और ही के अलावा डू नॉट प्लक द फ्लावर, दिस इज बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन हो। सो यहाँ पे ये प्रेडिकेट है, तो ये हमारे साथ तो एक क्लास हो गई। नंबर लास्ट पे आयान वेंट फॉर शॉपिंग, आयान यहाँ पे हमारे साथ सब्जेक्ट है, वेंट फॉर शॉपिंग ये हमारे साथ तो पार्ट ऑफ प्रेडिकेट है। सो ये हमें बताता है आयान के बारे में, यानी ऐसी सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्लास होती है इंडिपेंडेंट, इसको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। अब चलते हैं ना कंपाउंड सेंटेंसेस की तरफ। ये इसके स्टूडेंट इसके बिल्कुल अपोजिट है, यानी ए सेंटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस, यानी वो सेंटेंसेस हो जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, यानी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं देखते हैं, यानी मेड अप ऑफ टू जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, हम इसको कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एडवर्ड रीड्स न्यूज़पेपर, अब देखिए एडवर्ड हमारे साथ सब्जेक्ट, रीड्स न्यूज़पेपर ये एक क्लास, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये एक क्लास हो गया हमारे साथ। एंड हिज सिस्टर, अब देखिए एंड को डियर स्टूडेंट आप देखें, हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है हमारे साथ, और मैंने आपको बताया है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन यानी ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये जहन में रखें। अब इसको देखें, एंड हिज सिस्टर हो ये हमारे साथ सब्जेक्ट हो गया, रीड्स ए बुक को, यानी ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस है। जब दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे तो ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। माय फ्रेंड वेंट टू वर्क, अब देखिए माय फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, वेंट टू वर्क ये हमारे साथ प्रेडिकेट हो गया। बट को देखे डियर स्टूडेंट, बट हमारे साथ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, ठीक है, और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ये हमारे साथ सब्जेक्ट हो गया। आई ज्वाइन द पार्टी, और मैंने पार्टी को ज्वाइन किया, और ये हमारे साथ प्रेडिकेट हो गया, यानी माय फ्रेंड्स वेंट टू वर्क बट ने इसको मिलाया, कंजंक्शन आ गया कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, और ये हमारे साथ तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस इसमें आ गए। ही इज वीक एट मैथमेटिक्स, ही, अब देखिए ही को देखिए ये सब्जेक्ट है, वीक एट मैथमेटिक्स हो यानी ये हमारे साथ प्रेडिकेट पार्ट है। सो को देखिए डियर स्टूडेंट ये हमारे साथ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। सो ही, फिर इसके बाद क्या हो गया, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में ये बंदा वीक है तो बस उसने किस चीज़ का इंतखाब किया, ही ऑप्टेड यानी इंग्लिश लिटरेचर, तो स्टूडेंट ने उस बंदे ने इंग्लिश लिटरेचर का इंतखाब किया। सो ये हमारे पास प्रेडिकेट आ गया। सो ये बात जहन में रखिए डियर स्टूडेंट कि हर वो सेंटेंस यानी जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट जब होंगे तो ये लाजमी बात है ना कि ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की मदद से बने होंगे, ठीक है। आइए चलते हैं सेंटेंस की काइंड नंबर 3 की तरफ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखते हैं तीसरे नंबर पर। ए सेंटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन इंडिपेंडेंट, यानी वो फिक्रात जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी एंड एटलीस्ट वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस, इसमें एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होगी। इस किस्म की सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। अब आप इसके एग्जांपल्स देखें। एमाद मैनेज्ड वेल, एमाद को देखें ये हमारे पास सब्जेक्ट है, मैनेज्ड वेल ये हमारे पास प्रेडिकेट है। सो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गई। अब इसको देखें डियर स्टूडेंट, आफ्टर क्या है, ये हमारे पास
सबॉर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट कंजंक्शन है आफ्टर मेकिंग ग्रेट लॉस, यानी बहुत बड़े नुकसान के बाद। अब देखिए, अगर मैंने आपको कहा बहुत बड़े नुकसान के बाद, यानी बहुत ज्यादा नुकसान के बाद, तो आप कुछ और भी तो आप कहेंगे तो क्या, यानी सो यहां पे आफ्टर ने इसको डिपेंडेंट क्लास बनाया, सो यहां पे एक इंडिपेंडेंट क्लास है, आफ्टर मेकिंग ग्रेट लॉस, यानी ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। सो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गई। I reached the स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंच गया, लेकिन कब, यानी आई सब्जेक्ट, रीच द स्टेशन ये हमारे पास प्रेडिकेट है। when the बस लेफ्ट, जब बस चला गया। अगर मैंने आपको कहा कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, तो आप कहेंगे तो क्या हो गया, यानी आई रीच द स्टेशन, यानी जब व्हेन द बस लेफ्ट, यानी जब, अगर मैंने आपसे कहा जब बस चला गया, तो आप कहेंगे तो फिर क्या हो गया, यानी कुछ ना कुछ आप डिमांड करेंगे। तो यहां पे व्हेन जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, द बस लेफ्ट, ये यहां पे हमारे पास हो, यानी डिपेंडेंट क्लास बन गया, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। सो सेंटेंस हमारे साथ हो कंप्लेक्स सेंटेंस हो गई। दिस इज द बॉय, यही लड़का है, हु होम वी टॉक, यानी यहां पे होम, यानी दिस इज द बॉय होम वी टॉक्ड अबाउट यस्टरडे, जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। अब देखिए इसको, यानी दिस इज द बॉय होम वी टॉक्ड अबाउट यस्टरडे, इसमें एक हमारे साथ यानी इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास जो है ना वो बन गई। सो हम इसको कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आइए चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, यानी काइंड नंबर 4, यानी लास्ट काइंड विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन। अच्छा स्टूडेंट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ये वो फिक्रात होते हैं जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे और 1 और मोर डिपेंडेंट क्लासेस होंगे। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, जिस तरह मैंने लेक्चर के इब्तिदा में कहा था कि बहुत सेंटेंस छोटे छोटे होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये इस चीज की वजह से कि यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे और 1 और मोर डिपेंडेंट क्लासेस होंगे। दो सेंटेंसेस विच हैज 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस, यानी जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे एंड एटलीस्ट 1 और मोर डिपेंडेंट क्लासेस होंगी। एग्जांपल्स की तरफ अगर हम चले तो अब क्लियर हो जाएगा। ही वेंट, यानी ही वेंट क्विकली। अब आप इसको देखें, ही वेंट क्विकली ये हमारे साथ प्रेडिकेट है आफ्टर हिज ब्रदर। अब देखिए आफ्टर को देखें, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यानी ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास होगी। आफ्टर हिज ब्रदर यानी ये सब्जेक्ट हो गया, आफ्टर हिज ब्रदर टॉक टू हिम ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। बट अब आप इसको देखें, ये फिर हमारे पास कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आ गया। जहां पर कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आएगा यानी वो हमारे साथ इंडिपेंडेंट क्लास बनाएगा। अब आप इसको देखें, बट ही रिटर्न सुन, लेकिन वो वापस तेजी के साथ ही वापस आया। अब देखिए ही वेंट क्विकली ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, बट ही रिटर्न सुन यानी यहां पे बट ने मिलाया, बट हमारे पास कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। सो जब कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो गया तो 2 क्लासेस हमारे पास इंडिपेंडेंट हो गए आफ्टर सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, और इसने हमारे साथ डिपेंडेंट क्लास बनाया। सो इस सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस है और एक जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। सो जिस सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे और एक डिपेंडेंट क्लास होगी, इसको हम जो है ना कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहेंगे। इट इज द प्लेस, ये वही जगह है, वेयर वी यूजुअली स्टे एट नाइट, जहां पे हम अक्सर यानी रात के वक्त क्याम करते हैं। येट आई फील फियर टुडे, फिर भी मैं आज डरता हूं। दिस इज द प्लेस, वेयर को देखे डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। दिस इज द प्लेस वेयर वी स्टे एट नाइट, यानी यहां पे एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास हमारे साथ बन गई। येट को देखे डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है ना कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, जहां पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आएगा वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास को बनाएगा। अब यहां पे येट आई फील फियर टुडे, फिर भी आज यही जगह है जहां पे हम बैठते हैं रात के वक्त, लेकिन आज दिन के वक्त भी मुझे जो है ना डर लगता है। तो ये हमारे पास यानी सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ने एक डिपेंडेंट क्लास बनाया और 2 हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लासेस आ गए। तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे जाके, द कैट रेन वेरी फास्ट एंड जंप्ड, यानी रेन वेरी फास्ट एंड जंप्ड ओवर दीवार, यानी कैट जो है बहुत
तेज भागने लगी और इसने जंप लगाया दीवार के ऊपर। अब यहां पे देखिए एंड ने इसको कनेक्ट किया है, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस। द कैट रैन वेरी फास्ट, यहां पे पहले यानी सेंटेंस के जो पहले दो क्लासेस है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट आ गए, क्योंकि यानी कैट को देखे और बाकी फिक्रे को देखे। इसी तरह एंड यानी इट, यानी यहां पे हम फर्ज कर लेते हैं एंड इट जंप्ड, यानी एंड यानी ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। और इसी तरह जो है ना इसने क्या किया कि इसने हमारे साथ दो इंडिपेंडेंट क्लासेस बनाए। दो को देखे डियर स्टूडेंट, ये लेक्चर के पहले पार्ट में हमने कहा था कि ये हमारे पास यानी सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। जहां पे सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आता है वहां पर हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट क्लास बन गया। दो इट वाज, यानी दो अगरचे, यानी इट वाज नॉट अवेयर ऑफ डॉग, यानी कुत्ते ने अटैक किया बिल्ली के ऊपर, अगरचे उसको पता नहीं थी लेकिन उसने बड़ी तेजी के साथ जंप लगाया। सो यहां पे एंड जो है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, इसने दो इंडिपेंडेंट क्लासेस बनाए और दो जो है ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है हमारे साथ। अब जाहिर बात है डियर स्टूडेंट, जहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लासेस बनेंगे और एक डिपेंडेंट क्लास बनेगा तो हम कहेंगे कि यह हमारे साथ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यानी लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा।